दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज यूजीसी पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने जो फैसला सुनाया है उसने बहुजन समाज को नाराज कर दिया। वहीं जो लोग यूजीसी नियमों का विरोध कर रहे थे वो लोग गदगद नजर आ रहे हैं। तो जो लोग यूजीसी नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आज वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शांत नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग यूजीसी के नियमों के साथ थे आज वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आपको चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कहा है, बीएसपी चीफ मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या टिप्पणी की है, क्या ऐलान किया, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए ऐसे नियम पर तुरंत रोक लग जानी चाहिए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग शांत हो गए। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मामले पर भी फैसला सुनाया। एसआईआर का मुद्दा बहुत पुराना है। 2 महीने पहले एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी और एसआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के बाद जब फैसला सुनाया तो अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन यूजीसी पर कल ही अभी याचिका दाखिल की गई थी और आनन फानन में 24 घंटे के अंदर सीजेआई सूर्यकांत ने इस पर फाइनल फैसला सुना दिया और अपने फैसले से उन लोगों को खुश किया जो लोग इसका विरोध कर रहे थे और बहुजन समाज के करोड़ों लोगों को नाराज कर दिया। वहीं यूजीसी के नए नियमों पर जो बेंच गठित किया गया था उस बेंच को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें इस बेंच में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची थे। कहा जा रहा है कि यह बेंच सवर्णों का बेंच था। लोग टिप्पणी कर रहे हैं, लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लोगों में नाराजगी है इसलिए वो अपने तरीके से नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस पर रोक लगाने वाली जजों की बेंच में दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के कितने जज हैं। लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी के कितने जस्टिस हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में, जुडिशरी में, विश्वविद्यालयों में, मीडिया में एससी, एसटी, ओबीसी का कितना प्रतिनिधित्व है। तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई है उससे बहुजन समाज में नाराजगी है। लेकिन इस बीच बीएसपी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो कुछ भी कहा है उससे बहुत सारे लोग हैरानी जता रहे हैं। दोस्तों आपको याद दिला दें अभी कल ही बीएसपी चीफ मायावती जी ने यूजीसी के नए नियमों का बचाव किया था, समर्थन किया था और जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे थे उन्हें आईना भी दिखाया था। लेकिन आज जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया तो फिर मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा ये दोस्तों आपको जानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बीएसपी चीफ ने एक्स पर लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है। तो यहां पर बीएसपी चीफ ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया जहां तमाम बहुजन समाज के नेता, एससी, एसटी, ओबीसी के जो तमाम नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हैं, वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। तो वहीं पर बीएसपी चीफ मायावती जी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उचित बता रही हैं। उन्होंने आगे लिखा, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेते और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देते। तो यहां पर बीएसपी चीफ कह रही हैं कि पहले सबको विश्वास में लेना चाहिए था, उसके बाद इस कानून को बनाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया, जिस तरीके से उचित ठहराया है, उससे लोग हैरानी जता रहे हैं। दोस्तों आप लोग बताइए, बीएसपी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करके गलत किया, अच्छा किया, ये फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। अब मैं बात करता हूं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या कुछ कहा है वो आपको जानना चाहिए।
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या कहेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद ने जो जवाब दिया वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है, बेहद ही चौंका देने वाला है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी नियम को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए पलट दिया क्योंकि सरकार ने सही तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष ही नहीं रखा। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कमजोर पैरवी की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम नियमों को पलटते हुए यूजीसी के 2012 वाले नियम को फिर से बहाल करने पर फैसला सुना दिया। सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या कुछ कहा है। मैं मानता हूं, मैं यूजीसी की गाइडलाइन के साथ खड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। मैं एक अधिवक्ता भी हूं, जनप्रतिनिधि के साथ साथ मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करता हूं। मैं मानता हूं कि ये इस वजह से हुआ कि सरकार अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाई। सरकार ने कमजोरों के पक्ष को मजबूती से नहीं रखा। सरकार के कमजोर पक्ष के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में जिस तरह के फैक्ट में उन्होंने कमी रखी, उसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी, दूसरी सुनवाई की डेट दे दी। इसमें सारी गलती वो सरकार की है। सरकार अगर मजबूत पक्ष रखती, सरकार अपनी बात को मजबूती से कहती है, 118% की वृद्धि, और उसमें जो है पहले से डॉक्टर पायल और रोहित वेमुला केस में सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशन के आधार पर जो गाइडलाइन बनी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे रोक लगा देता। ठीक। तो सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से सरकार ने सोचा कि सामान्य वर्ग भी नाराज ना हो और पिछड़े अति पिछड़े दलित भी नाराज ना हो, आदिवासी भी नाराज ना हो, तो शैडो पॉलिटिक्स के हिसाब से ठीक कर लेते हैं। हमने तो ये गाइडलाइन तो बनी गई है, लेकिन अब इस पर विरोध हो गया है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका अगर इस पर रोक लगा दे तो ठीक है, हो जाएगा। इतना तो सब देश समझता ही है, कोई अब देश इतना बेवकूफ थोड़ा ही रहा भाई। पढ़ने लिखने लगे, जब पढ़ते लिखते तब तो ठीक था, अब तो पढ़ने लिखने लगे। हाँ बिल्कुल गेम प्लान था। अगर वास्तविकता में आप हितैषी थे तो आप मजबूती से जब आप, हमारे जो मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर, ये कह रहे थे कि इससे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और ये बहुत जिम्मेदारी से बनाई गई है, तो फिर आप अपने पक्ष को भी रखते सर्वोच्च न्यायपालिका मजबूती से। और मैं कह रहा हूं अगर सरकार वास्तविकता में शैडो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है तो सरकार करे कि इसको अभी पार्लियामेंट शुरू होगी, पार्लियामेंट में बिल लिया है और इसको पास कराते, हम लोग इसका समर्थन करेंगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए साफ तौर से कह दिया है कि सरकार चाहती थी कि यूजीसी के नियम रद्द हो जाएं, इसलिए सरकार ने सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी ही नहीं की। इससे पहले आपको याद दिला दें, चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर से खुले मन से कहा था कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो द्रोणाचार्य को आदर्श मानते हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद का सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है जो कह रहे हैं कि अगर यूजीसी के नियम वापस हुए तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। अगर यूजीसी कानून पर 1 इंच भी पैर हटाने की कोशिश की तो पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा। बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है सिवाय द्रोणाचार्य के, जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं है। चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंद्रशेखर ने भी अपना रुख स्पष्ट किया, बीएसपी चीफ ने भी अपना रुख स्पष्ट किया। अब आप लोग बताइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएसपी चीफ ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उचित ठहराया, क्या उनके फैसले से आप लोग संतुष्ट हैं? चंद्रशेखर आजाद ने जो स्टैंड लिया, चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले के बाद आप लोग क्या कहेंगे? और सुप्रीम कोर्ट की CJI सूरकार ने जिस तरीके से यूजीसी के नियमों को रद्द किया है, उनके इस फैसले से आप लोग कितने सहमत हैं? राय बहुत ज़रूरी है, सभी लोग अपना राय दीजिएगा। धन्यवाद।